ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है वो भी आपके राशिफल को लेकर के है, मगर ये राशिफल जो है ये है मासिक लव राशिफल। जी हाँ, और ये है अप्रैल 2026 का। और इस अप्रैल 2026 के मासिक लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृश्चिक राशि के यानी कि वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ इस अप्रैल 2026 में किस दिशा में चलेगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कितने शुभ या कितने अशुभ, कहां पर आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे या अपनी लव लाइफ को लेकर के कहीं आप और दुविधा में तो नहीं पड़ जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। वैसे आपको मोटे तौर पर बता दें कि अभी इस माह ग्रहों की जो स्थिति है वो थोड़ा प्रतिकूल है, यानी कि इतनी फेवरेबल स्थिति ग्रहों की नहीं है। लेकिन हमें इसलिए निराश नहीं होना चाहिए कि ग्रहों की जो स्थिति है वो बदलती रहती है। ग्रह तो चलायमान है, स्थिर नहीं रहते ग्रह। आज अगर कहीं एक जगह उन्होंने कोई गलत योग बनाया भी है, कोई अशुभ योग, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वो अशुभ योग ही बना रहेगा। ग्रह अपनी चाल बदलते रहते हैं, अपनी राशियां बदलते रहते हैं, अपने घर बदलते रहते हैं, तो उसी हिसाब से ही उनके रिजल्ट्स भी बदलते हैं। तो अब क्योंकि अप्रैल की जो स्थिति है ग्रहों की वो थोड़ा सा प्रतिकूल है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे पास ज्योतिषीय उपाय हैं ऐसे अशुभ योगों के लिए। तो अगर आप उनको उपायों को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो जो भी नकारात्मक परिणामों के मिलने की संभावना बन रही है या बनेगी, या जो हम बताएंगे आपको, वो भी दूर किए जा सकते हैं बहुत आसानी के साथ उन उपायों को करते हुए। जो कि उपाय हम अंत में बताते हैं, बहुत ही छोटे और अचूक उपाय होते हैं जो हम आपको बताते हैं। तो साथियों, आप ये भी जानते होंगे कि जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारी डिस्कशन रहती है, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में ही सारी बातें जीवन की आ जाती हैं जो लव लाइफ से जुड़ी हुई होती है। जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट तो जो है वो सिंगल जातकों का है कि भाई सिंगल जातक अगर आप हैं, अभी तक आपकी लाइफ में किसी की एंट्री नहीं हुई है, आपके अपने किसी मनपसंद मित्र की, जिसको आप दिल से प्यार करते हैं, चाहते हैं, अपोजिट सेक्स का, यानी कि सिंगल है, अभी तक डबल नहीं हुए, तो ये अप्रैल का महीना क्या आपको डबल करने की परमिशन मिलेगा ग्रहों के द्वारा? क्या ग्रह आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे या अभी आपको कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा वृश्चिक लगन राशि के जातकों को? नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में पहले से चल रहे हैं तो क्या ये रिलेशनशिप और अधिक मजबूत होगी, बेहतर होगी? आप दोनों के बीच में और अधिक एक कॉन्फिडेंस मजबूत होगा एक दूसरे के प्रति, और इसको आप क्या इसमें कोई प्रोग्रेस होगी, इसको आप एंजॉय कर सकेंगे, बेशक चाहे आप लिव इन रिलेशंस में या फिर आप लव अफेयर में। नंबर 3 बात यह कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा वृश्चिक लगन राशि के जातकों का अप्रैल 2026 में। और चौथी बात ये कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन आपका तो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है। अब अगर आपका कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है पहले से, तो उसको लेकर के भी हालात कैसे रहेंगे? कहीं आपके इन संबंधों को लेकर के ही आपके लिए परेशानी ना बन जाए, कहीं ऐसे तो हालात ग्रहों के द्वारा नहीं बन जाएंगे, या चीजें एक स्मूथली चलती रहेंगी सही दिशा में। और नंबर 5 वो ये कि आप जिस मित्र के साथ जुड़े हुए थे पहले से, लेकिन अब कोई कारण ऐसा हो गया जो पिछले कुछ समय से या लंबे समय से कि आपका उनका साथ समाप्त हो गया, लेकिन अब ऐसा आपका सोचना है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब आगे के लिए चीज़ें कैसे सुधारी जाए और कैसे उनके साथ हमारा रीयूनियन हो जाए, पहले जैसे भी बेहतर संबंध हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है अभी, या अभी आपको भी और इंतजार करना पड़ेगा? तो ये सारी बातों का जवाब आज हम इस कार्यक्रम में आपको देने जा रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों की, जो वृश्चिक लगन राशि के सिंगल जातक हैं। तो साथियों, मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि देखिए, सूर्य मंगल और शनि की जो युति है माह के मध्य तक रहेगी, माह के आरंभ से लेकर उसके बाद मंगल और शनि रहेंगे पूरे महीने। तो आपके विचारों में उथल पुथल तो डेफिनेटली रहने वाली है, डेफिनेटली उथल पुथल, मतलब कोई एक डिसीजन आप ले सकें इसमें परेशानी मुझे दिख रही है, या एक दिशा आप चुन सकें कि मुझे ये एक्शन लेना है, इस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है, ऐसे बढ़ना है। एक पहले जब आप कोई भी काम करते हैं अपने जीवन में तो पहले उसके लिए प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करने के बाद तब उस पर आप एक्शन लेते हैं। यहाँ प्लानिंग ही सही नहीं हो पाएगी, उसमें ही प्रॉब्लम्स है। यानी कि अभी
आप सोचेंगे कि नहीं मैं इस पूरब दिशा में चलूं, फिर आपका ध्यान आपको ये आएगा कि नहीं पूरब में तो मैं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं पश्चिम में चलता हूं। और ऐसा करने में समय आपका बहुत निकलने वाला है। और दूसरी बात ये भी है, चलिए इनमें समय निकल जाए कोई बात नहीं, आप कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं और ये गलत निर्णय आपके लिए गले की हड्डी भी बन सकता है। कहावत है ना कि गले की हड्डी, यानी कि हड्डी अटक गई गले में तो ना निकल रही है ना अंदर जा रही है, तो वो स्थिति भी हो सकती है। तो आपको इस अप्रैल 2026 में उपाय तो हम आपको अंत में देंगे, आपको भी बहुत सजग और सावधान रहना है। कहीं इन ग्रहों की स्थिति के कारण, प्रतिकूल स्थिति के कारण, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं, जिससे आपकी थोड़ी बहुत सिलसिला शुरू हुआ है, कहीं वो खटाई में ना पड़ जाए रिलेशनशिप, ये ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि भाई एक राहत की गुंजाइश भी है, वो होगी 10 अप्रैल से। और ये अब मैं थोड़ा सा और चीजों को क्लियर कर देता हूं आपके लिए। बात ये है कि 10 अप्रैल तक तो कोई डिसीजन गलत भी आप ले सकते हैं, उसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन 10 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक देखिए आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है जो सामने वाले को, यानी कि आपके मित्र को परेशान करे। ऐसा पूरे महीने ही इस बात की संभावना है, लेकिन चीजें क्या होंगी, कुछ चीजें आपका मित्र भी अवॉइड करेगा। अब मान लीजिए कि आप कहीं जॉब करते हैं या कोई भी काम आप करते हैं, वहां से आप परेशान हैं, डिस्टर्ब चल रहे हैं। जब व्यक्ति ऐसी जगहों पर कहीं परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, तो नेचुरली कि जब सामने वाला कोई व्यक्ति उसके आएगा तो उससे भी वो ठीक तरीके से तो बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा इस महीने में ही कि वो मित्र जो है आपकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेगा कि भाई आप वाकई सब थोड़ा प्रॉब्लम में है, तभी आपका व्यवहार जो है कुछ बदला हुआ सा है, या आपकी वाणी थोड़ी बदली हुई है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है कि आपका मित्र जो है वो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट उसकी तरफ से आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी उपाय भी बताएंगे ताकि आपका भी उनके प्रति रुझान अच्छा और बेहतर हो सके और चीज़ें सही दिशा में आगे चलें। अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या लव अफेयर में हैं, साथियों देखिए ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं। अगर आप लिव इन रिलेशंस में तो मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाना और बताना और कहना चाहूँगा कि देखिए सामने वाला जो है, जितनी उम्मीद आप उससे रखते हैं उतनी या उससे भी ज़्यादा वो आपसे रखता है। और इसमें तो गिव एंड टेक वाली चीज़ है। ये जो है लव अफेयर हो गया या लिव इन रिलेशन में आप लोग रह रहे हैं या जिनका चल रहा है, वो जानते होंगे कि अगर आप उनको इतना प्यार देंगे तो वो आपको उससे और ज़्यादा देंगे। अगर आपके प्यार में कमी देखेंगे तो वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये सब क्या है। तो वहीं से ही प्रॉब्लम्स भी लाइफ में शुरू हो जाती हैं फिर। तो यहाँ पर भी कुछ संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बोल रहा था कि आपके व्यवहार के कारण संबंधों में एक तरीके से तनाव और टेंशन पैदा हो सकता है। तो कृपया आप अपने आचरण, अपनी भाषा, अपनी व्यवहार, अपनी सोच, अपनी वाणी, इन सब पर आप कीजिएगा। मतलब अगर आपको चलना है, मान लीजिए इस दिशा में, आप चलें इस दिशा में, तो रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा। तो बुद्धि भी जो है ना वो विपरीत दिशा में काम करती है जब आदमी का समय सही नहीं होता है, और यहाँ पर हालात कुछ ऐसे ही है। तो अब ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा कि आप अपने मित्र को किस तरीके से संभाल के रखते हैं। विवाह का योग नहीं है इस महीने आप लोगों के लिए, वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। बात आगे करते हैं कि जो विवाहित है उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए माह के आरंभ से लेके और 19 अप्रैल तक का जो समय 19 दिन का, इसमें आपका जो स्पाउस है उसको थोड़ा सा स्वास्थ्य या हेल्थ से रिलेटेड कुछ समस्या पैदा हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। और 19 तारीख के बाद से कहीं ना कहीं आपका जो स्पाउस है वो आपकी कुछ गलत एक्टिविटीज से परेशान भी हो सकता है, हर्ट हो सकता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि भाई आपके कारण आपका स्पाउस परेशान ना हो, कि ये वैवाहिक जीवन सुखद रहे, कि इसमें किसी प्रकार की समस्या पैदा ना हो। तो यहाँ पर जो ग्रहों के संकेत हैं उसके आधार पर ये पूरा आप पर निर्भर करेगा कि पहले 19 दिन तो आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में कमी के संकेत है। उसके बाद आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, उसके कारण भी वो हर्ट हो सकते हैं। और जो एक अच्छी खासी जो अंडरस्टैंडिंग होती है या एक अच्छे बीच में जो तालमेल होता है, अननेसेसरीली उसमें टेंशन हो जाए
तो कुछ ऐसा ग्रहों का संकेत है। तो आपको यहाँ पर हम सावधान कर रहे हैं। अगर आप विवाहित हैं, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 ये आता है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के क्या स्थिति रहेगी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो महीना है अप्रैल का, बेशक आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहे पहले से चल रहे हो या अब कहीं से आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ हो कि वही कुछ ऐसी संभावना बन रही है या बन सकती है, तो देखिए 10 अप्रैल से लेकर के और माह के अंत तक बहुत ज़्यादा तो आप इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ बीच बीच में समय निकाल करके आप अपने मित्र को समय जरूर देंगे और उनके साथ आपका जो चल रहा है वो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या बहुत ज़्यादा एंजॉय करना अपनी इस रिलेशनशिप को, ऐसी स्थिति तो नहीं दिखती है। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए, अपने किसी मित्र के साथ पहले रिलेशन अच्छे थे, अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो हालात कैसे रहेंगे। तो देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए भी होता क्या है कि यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ ऐसा संकेत दे रही है। कई बार क्या होता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, यानी कि अब आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब वास्ता नहीं रह गया, कोई आपसी कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी दिमाग में चीज़ें आती हैं कि नहीं भाई ठीक है, दोबारा करते हैं टाई अप, दोबारा से चीज़ें सारी पीछे की बातें भुला करके और आगे कुछ नई लाइफ स्टार्ट करते हैं नए सिरे से। ठीक है, ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन कई बार व्यक्ति क्या होता है कि ये सोचता तो है, जो कि बहुत अच्छी भी सोच है, लेकिन वो पुरानी जो अतीत की बातें हैं ना, पास्ट की, वो भी उसको कहीं ना कहीं परेशान कर रही होती है और फिर वो बीच बीच में याद आती रहती है तो बंदा फिर एग्रेसिव हो जाता है। और ऐसी हालात यहाँ पे क्योंकि दिख रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को कोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन रहने वाली है कि एक तरफ तो आप आगे बढ़ना चाहेंगे, मगर दूसरी तरफ आपको उनकी कमियां खामियां ये भी नजर आएंगी, गुस्सा भी आएगा सोच सोच करके कि यार बाकी तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ऐसा तो मैं नहीं टॉलरेट कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई देखिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब एक तरफ आप ये सोच बना करके चल रहे हैं कि हमें अब उनके साथ अपना रीयूनियन करके आगे बढ़ना है, वो तभी पॉसिबल है साथियों कि जब हम पुरानी बातों को एक कॉर्नर में रख करके और तब आगे की प्लानिंग करें। अगर हम सोच रहे हैं कि आगे बढ़ें एक कदम, लेकिन पीछे की भी बातें हम लेकर के चल रहे हैं, तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ मैं आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये तो मैंने आपके व्यवहार की बात करी है। इस अप्रैल में 10 दिन के बाद, पहले 10 दिन में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कुछ नहीं आपको ऐसा लगेगा। पहले 10 दिन के बाद से स्थिति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको ये जरूर मिल जाएगी उस मित्र को लेकर के जिसको आप अप्रोच करना चाहते हैं मिलने के लिए या जो भी है, कि हाँ वो भी थोड़ा अब आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है। और ये कम नहीं होता, बहुत बड़ी बात होती है। एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऐसी बनी हुई है नो कॉन्टैक्ट वाली, और वहाँ पर ये चीज़ की इंडिकेशन मिल जाए कि मेरा वो मित्र भी इंटरेस्टेड है आगे बढ़ने में, तो फिर सोचना क्या है, क्यों डिले कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ग्रह तो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वही जैसा मैंने कारण बताया कि पुरानी बातें भी दिमाग में ला करके वो नहीं चाहते ग्रह आपके कि आप आगे बढ़ें। तो अब आप उपाय करें। उपाय आपके लिए यही है। पहला उपाय, आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, और किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के शाम के समय शनि चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्रों का जाप करें। और शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में भी जा सकते हैं। अगर महिला हैं तो शनि के उसके पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला के 3 बार या 7 बार परिक्रमा कर लें। अगर महिला हैं, पुरुष हैं तो शनिदेव के मंदिर में जाएं, वहाँ जाकर के शनि चालीसा का कम से कम पाठ करें या शनि के मंत्रों का जाप करें। और प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, बेसन के लड्डू का या गुड़ चने का या मोती, उसका क्या बोलते हैं उसको, बूंदी का भी प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को बहुत प्रिय है। और वहाँ पर सरसों का तेल जला करके आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ सुंदरकांड का पाठ करें संध्या के समय वहाँ बैठ के हनुमान जी के सामने। देखिए, आपकी बुद्धि भी पलट जाएगी, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, सामने से वाले की ओर से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में आएंगे। मतलब आप खुद अचंभित हो जाएंगे। करिए तो सही आप ये उपाय, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे सामने। और बुधवार के दिन आप गौ माता को चारा भी जरूर दे दें।
बहुत ही अच्छे सामने से परिणाम प्राप्त होंगे आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को। तो साथियों, ये थी चर्चा आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों की लव लाइफ को लेकर के। अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है इसको लेकर के अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को भी, वीडियो को भी लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे भी सब एक एक करके आप तक पहुंच सकें और उनका भी लाभ आपको समय पर मिल सके, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।